You open your old book, page number 110, okay, and new book page number 96 open कर लीजिए आप लोग. So in the old book page number 110, new book 96, the topic is written in your NCERT, excretion in human beings. पहले तो ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये समझते हैं कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं. एक्सक्रीशन करने कहने के लिए मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं. वी पास आउट द हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशंस. हम अपनी बॉडी से जब हार्मफुल मटेरियल को पास आउट करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सक्रीशंस. मैंने एक वीडियो बनाया है और एक्सक्रीशन पे बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, उसको देख लीजिएगा आप लोग. ठीक है, तो अवर टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स बीइंग्स. इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं आज. ये क्लियर हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो you know very well in the excretory system in human beings, human body or human beings, now written here, human beings are human bodies. Human beings are well developed excretory system. मैंने आपको बताया कि फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, बहुत सारे एनिमल हैं. अगर हम फाइलम की बात नहीं करते हैं, अगर ऐसे सुनो आप लोग कि इस दुनिया में बहुत सारे एनिमल हैं, वो एनिमल अपने हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से पास आउट करते हैं. लेकिन जो कम एडवांस एनिमल हैं और ज़्यादा एडवांस एनिमल हैं, जैसे हम लोग बहुत एडवांस हैं और हम लोग ह्यूमन एडवांस होते हैं, और इसलिए हम लोग की बॉडी में क्या आ जाता है, किडनी आ जाता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की बॉडी की एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो ये डायग्राम है. एनसीईआरटी में डायग्राम ये बना हुआ है. बहुत सिंपल से ध्यान से सुनना. अब अगर यहां पर दो चीजें दिख रही होंगी, एक रेड कलर का दिख रहा हुआ है और एक ब्लू कलर का दिख रहा हुआ है. जो रेड कलर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी. और जो ब्लू कलर का है उसे हम क्या कहते हैं, रीनल वेन. रीनल क्यों नाम पड़ा इसका ये ध्यान देना है. रीनल होता है किडनी से रिलेटेड, और आर्टरी मीन्स होता है प्योर ब्लड लाना. रीनल का मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, और वेन का होता है इम्प्योर ब्लड लेके आना. तो अब हमारी किडनी कुछ ब्लड को फिल्टर करना चाहेगी, तो ये हमारी बॉडी से जो हार्मफुल मटेरियल हैं उनको लाकर किडनी में छोड़ देंगे. कहां छोड़ दें लाकर, किडनी में. और ये जो किडनी है इसके बीच में एक जगह प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस. क्या बोलते हैं बच्चों, रीनल पेल्विस. और ये जो किडनी है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है. इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं. और जो ये आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स. तो मैंने क्या बोला, इनर पार्ट किडनी है, किडनी के स्ट्रक्चर के इनर पार्ट में क्या होता है, मेडुला, जिसको हम इसमें मेडुलरी पिरामिड होते हैं. इज इट क्लियर? और आउटर पार्ट में जो होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स. तो हो गया हमारा किडनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया. कौन कौन सा, मेडुला एंड कॉर्टेक्स. याद रहेगा. अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो CM, क्या देखें, CM. C मतलब कॉर्टेक्स और M मतलब मेडुला. और बीच की जो जगह है वो क्या हो गई बेटा, रीनल पेल्विस. अब दो चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान देना. इंफीरियर वेना केवा, और ये क्या लिखा हुआ है, डॉर्सल ऑर्टा. मींस कोई ब्लड बहुत ज्यादा आना है या बहुत ब्रॉड जो लाइन होती है, जो ट्यूब लाइन बड़ी होती है, उसे कहते हैं डॉर्सल ऑर्टा. और क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर और इंफीरियर दो वेना केवा होते हैं. क्लियर हो गया. तो यहां क्या लिखा हुआ है, इंफीरियर वेना केवा, जो ब्लड को लेकर आते हैं या लेकर जाते हैं. डॉर्सल ऑर्टा और इंफीरियर वेना केवा. तो किडनी से जो ब्लड यहां फिल्टर होंगी, फिल्टर होकर कहां जाएंगी, पेल्विस में. पेल्विस से कहां जाएंगी, यूरेटर में. ये दो यूरेटर हैं.
तो किडनी भी 1 पेयर और यूरेटर कितने 2 और एक कितना यूरिनरी ब्लैडर, क्या है यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्या है यूरेथ्रा। तो देखो कितने पार्ट हो गए किडनी के, कितने 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 पार्ट बेटा, पहला कौन सा 1 पेयर किडनी, ये किडनी है 1 पेयर किडनी है, और 1 पेयर यूरेटर 1 पेयर किडनी है, और 1 पेयर क्या है यूरेटर है, 2 पॉइंट हो गए, 1 पेयर किडनी 1 पेयर यूरेटर और 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। तो ऐसे किडनी के पार्ट हो गए, किडनी याद कर लो ऐसे ही, किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। पहले कौन किडनी 1-2 किडनी 1 पेयर किडनी, यूरेटर किडनी से जो यूरिन लेके आएगा कौन लेके आएगा यूरेटर 1-2 यूरेटर, और यूरिन इकट्ठा कहाँ होगा यूरिनरी ब्लैडर में। ऐसा माना जाता है 1 to 1.5 लीटर, कितना 1 to 1.5 लीटर यूरिन को स्टोर कर सकता है कौन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होगा बच्चों वो 1 to 1.5 लीटर यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। इससे ज़्यादा जैसे होगा तो मिक्सचुरेशन होगी, हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि अब यूरिन एक्सक्रीट करना है, तो हम क्या कर देंगे यूरेथ्रा से यूरिन को एक्सक्रीट कर देंगे। अब देखना हमारे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये तो डायग्राम था एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एनसीईआरटी में इसकी जो क्वेश्चन आते हैं नेमिंग करने में आते हैं, क्या आते हैं नेमिंग। जैसे क्या करेगा, इसको मेडुला को हटा देगा बोलेगा ए, कॉर्टेक्स को हटा देगा बोलेगा बी, यूरेटर को हटा देगा बोलेगा सी। अब पूछेगा ए बी सी का नाम लिखिए, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायग्राम से। ये डायग्राम बनाने को आते हैं, लेकिन वैसे डायग्राम बनाने को बहुत कम आते हैं, डायग्राम की नेमिंग करने और उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये आप पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। पॉइंट देखना क्या लिखा हुआ है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी की वो कौन होती है बेटा, किडनी होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज नोन एज किडनी। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिससे हम हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से पास आउट कर सकते हैं। किडनी हार्मफुल मटेरियल को मतलब यूरिन जो है वो बनता नहीं है, ये सिर्फ फिल्टर का काम करता है। बनाता कौन है, लीवर बनाता है। कौन बनाता है बच्चों, लीवर बनाता है। एक साइकिल चलती है जिसे कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल, उसमें ज़्यादा आपको समझ में नहीं है, लेकिन लीवर में ऑर्निथीन साइकिल चलती है जिससे क्या बनता है, किडनी यूरिन बनता है। लेकिन किडनी का काम सिर्फ क्या होता है, फिल्टर करना। क्या काम होता है, फिल्टर करना। तो क्या हुआ कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज नोन एज किडनी, और किडनी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। कितनी होती है बेटा, 1 पेयर होती है। 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं, बीन शेप्ड। देखो ये मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं बनाया है, तो देखो कैसा लग रहा है, बीन शेप्ड है। कैसा है, बीन शेप्ड। तो कितने बीन शेप्ड बच्चों, कितने बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, 2 बीन शेप्ड। एक बीन शेप्ड ये हो गया और एक बीन शेप्ड ये हो गया, ठीक है। अटैच टू द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमेन, मीन्स जो किडनी होती है हमारे बैक वॉल के एब्डोमेन से अटैच होती है। हमारे एब्डोमेन में बैक वॉल पीछे की वॉल से अटैच होती है। कौन, किडनी अटैच होती है हमारी बॉडी से। राइट किडनी स्लाइटली लोअर, जो राइट किडनी है, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है, तो ये राइट किडनी होगी। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। इसका रीजन देखो, जैसे हमारा जो हार्ट होता है बिल्कुल सेंटर पे होता है यहाँ पे। अब इस यहाँ पर जो हार्ट है उसके बाद यहाँ होता है लीवर, और यहीं पर होती है किडनी, इधर उधर राइट और लेफ्ट में। तो ये लीवर की वजह से जो किडनी होती है थोड़ी सी स्लाइटली लोअर में आ जाती है, और जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी सी ऊपर होती है। रीजन यही है, बस पॉइंट ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है देन द लेफ्ट। किसकी वजह से, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर लीवर प्रेजेंट होता है और लीवर की वजह से ये थोड़ी सी नीचे आ जाती है। यहां भी लिखा भी है देखिए, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, बिकॉज क्योंकि लीवर, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर की वजह से हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। नेक्स्ट, किडनी के 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, जैसे मैंने पहले समझा दिया है, सीएम। बाहर से अगर अंदर बोलेंगे तो सीएम बोलेंगे। सी मतलब कॉर्टेक्स, एम मतलब मेडुला।
किडनी की दो लेयर होती हैं, दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किडनी की आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। अब हम बात करते हैं किडनी हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। इसमें 4 पार्ट डिवाइड हैं, कौन कौन से? 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लडर, आ यूरेथ्रा। इसको ऐसे समझना, फिर से देखो, बोलो क्या लिखा है? 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर्स, आ यूरिनरी ब्लडर, एक यूरिनरी ब्लडर, आ यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा। देखो 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, एक और एक ये, और 1 आ यूरिनरी ब्लडर, आ यूरेथ्रा। 1 2 3 4। ये जो मैंने समझाया आप लोगों को, ये एनसीईआरटी में है डायग्राम, और ऐसे ही लिखा हुआ है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। इससे ज़्यादा ना बोर्ड में आता है ना सीबीएसई एग्जाम में आता है। आप ये याद रखना कि इसकी डायग्राम को याद रखना, इसकी नेमिंग आ जाती है, ठीक है ना। इसके नाम हटा देते हैं, लिख देते हैं ABCD, और इसके नाम आपको नेमिंग करने होते हैं, ये आ जाता है। कभी डायग्राम बनाने को नहीं आता है। डायग्राम बनाने को नेफ्रॉन कहा जाता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे। मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है।